नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। 7 कारतूसों वाले ऑटोमेटिक पिस्टल से जल्दी जल्दी 3 गोलियां छूटी। पहली और दूसरी गोली शरीर को पार कर पीठ के बाहर निकल आई। तीसरी गोली उनके फेफड़े में ही रुकी रही। उनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकला और सत्य और अहिंसा का पुजारी सदा के लिए हमें छोड़कर चला गया। राष्ट्रपिता के तौर पर प्रख्यात महात्मा गांधी की हत्या बिड़ला हाउस में 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर हुई। आज उनके शहीदी दिवस पर हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 30 जनवरी 1948 का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन शाम होते होते यह इतिहास में सबसे दुखद दिनों में शुमार हो गया। एक उग्र, उन्मादी और हिंदुत्ववादी विचारधारा के पोषक ने गांधी को गोली मारी। गांधी का देह तो मर गया, लेकिन गांधीवादी विचार ने अमरता हासिल कर ली। हालांकि गांधी की हत्या करने वाला उन्मादी विचार आज भी बहुत से लोगों में जिंदा है और लगातार प्रयास कर रहा है कि वो गांधी के विचारों की भी हत्या कर दे। लेकिन सत्य तो अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। कोई गोडसे या गोडसेवादी उसकी हत्या नहीं कर सकता। बहरहाल गांधी जी, उनके विचार इतने विराट हैं कि उनके सामने गोडसे की विचारधारा के अनुयायियों ने भी फिलवक्त घुटने टेक दिए हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को याद करते हुए एक पोस्ट लिखा और पोस्ट करते वक्त वो एक गलती कर बैठे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। #गांधी फॉरएवर। राहुल गांधी के इस ट्वीट से अब सियासी बवाल शुरू हो गया है, होना ही था। और यकीनन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल के इस बयान की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है। चुनावी समय में ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे मुद्दे जिसे छेड़ने पर नुकसान आपका होना है तो उसे छेड़ना ही क्यों। लेकिन राहुल को तो यह बात समझ में आती नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हिंदुत्ववादियों पर जिस तरह निशाना साधा है, उसके जवाब में बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं थी। बीजेपी को मौका चाहिए और यह मौका राहुल गांधी ने थाली में परोसकर उन्हें दे दिया। राहुल के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर करेगा। हिंदुत्व इस देश की आत्मा और संस्कृति है। वहीं यूपी में बीजेपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, ये विभाजनकारी लोग हैं, इन्होंने हमेशा समाज को बांटा है। राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी है। बात ठीक भी है। राहुल गांधी अगर सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित कर निकल जाते तो भाजपा को मौका नहीं मिलता। लेकिन राहुल गांधी तो जैसे कसम खाकर बैठे हैं कि वह फुफकारते हुए सांप को छेड़ेंगे और खुद को डसवाएंगे। बीजेपी के नेता तरुण चुग ने भी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस ट्वीट में बापू को श्रद्धांजलि दी गई है या जनाब ने सुबह सुबह हिंदुओं के प्रति अपनी भड़ास बाहर निकाली है। राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता ने कांग्रेस की हार की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। रायता फैल चुका है, देखिए अब कांग्रेस इसे कैसे समेटती है। 80 बनाम 20 का जिक्र करके बीजेपी अपने आप को 80% हिंदुओं के पक्ष में खड़ा दिखाने की कोशिश कर चुकी है, कर रही है। और राहुल के आज के स्टेटमेंट ने राहुल गांधी कांग्रेस को 20% के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब ध्रुवीकरण की जो कोशिश बीजेपी कर रही थी, राहुल गांधी ने उसे सफल बना दिया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना तो ठीक था, लेकिन हिंदुत्व पर चोट करके राहुल गांधी ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। जहां यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव हैं, ऐसे में राहुल को बहुत सोच समझकर अपना ट्वीट लिखना चाहिए था।
राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादियों का जिक्र करके कहीं ना कहीं अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक गड्ढा खोद दिया है और उस गड्ढे में कांग्रेस पार्टी का गिरना निश्चित तौर पर तय है। बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है जिस पर वो कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल सकती है। बीजेपी के लिए यह स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने आज ट्विटर पर लिखा है किसी संजीवनी से कम नहीं है। बीजेपी को यही चाहिए था और यही मसाला राहुल गांधी ने बीजेपी को दे दिया है। तो यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है यह 10 मार्च तय करेगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस पूरे चुनाव में फिर से पीछे होती है या बुरी तरह हारती है तो यकीनन राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट उसमें अहम भूमिका अदा करने वाला है। आप देख रहे थे द लोकतंत्र, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।